हमारा टॉपिक है कैशे। हम कैशे को एक स्मॉल साइज मेमोरी के तौर पे जानते हैं। तो ये स्मॉल साइज मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, पहले हम वो देख लेते हैं। तो आप जानते हैं हमारे पास में है सीपीयू प्रोसेसर, जो कि क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट, उसके कुछ सब कंपोनेंट है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। ये इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली में रखे कहाँ जाते हैं? ये इंस्ट्रक्शंस हमारे रखे जाते हैं मेमोरी में, जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी और रैम। इन इंस्ट्रक्शंस को बसेस की हेल्प से हम, जैसे हमारी एड्रेस बस हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देती है कि कौन सा एड्रेस हमें का इंस्ट्रक्शन हमें पिक करना है। फिर डेटा बस में हमारा इंस्ट्रक्शन जाता है और कंट्रोल सिग्नल्स डिसाइड करते हैं कि कब हमारा इंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा। तो ये जो मेन मेमोरी है हमारी, ये काफी बड़ी साइज की आजकल हमारे सिस्टम्स में अवेलेबल हो गई। यूजुअली हमारे पास में 8 GB के सिस्टम्स होते हैं, है ना, 16 GB के सिस्टम होते हैं। तो जब ये मेन मेमोरी हमारी है तो हमें कंट्रोल कैशे मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों लगी? बेसिकली हो क्या रहा था, जो हमारी मेन मेमोरी है उसका साइज काफी ज्यादा है। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो जाएंगे, 2 to the power 33 अराउंड एड्रेसेस अवेलेबल होंगे। इसमें 33, क्योंकि इसमें बिट्स लग रही हैं 33, इतने एड्रेस अवेलेबल होंगे हमारी इस मेन मेमोरी में और इतने हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। अब इन इंस्ट्रक्शंस में जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम, उसके इंस्ट्रक्शंस को सर्च करना और फिर उसको प्रोसेसर पे लेकर आना, उसमें लगता है हमें लेटेंसी। जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं लेटेंसी, जो कि बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से हमारे प्रोसेसर की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। और अगर हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोसेसर ज्यादा है तो समटाइम्स दे हैव टू वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन टू रीच टू द प्रोसेसर बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट मेमोरी एट अ डिस्टेंस प्लेस। तो हम अगर हमारी मदरबोर्ड की भी बात करें तो मदरबोर्ड में हमारा अगर प्रोसेसर और मेमोरी की बात करें तो वो दोनों एक चिप पे नहीं होते हैं, वो दोनों अलग अलग चिप पे होते हैं। तो फिर वहां से मेमोरी से ट्रेवल करके प्रोसेसर के पास आने के लिए काफी समय लगता है। टू सी दिस एंड टू ओवरकम दिस गैप और रिड्यूस द लेटेंसी, अ कंसेप्ट ऑफ कैशे मेमोरी केम। कैशे एक स्मॉल साइज मेमोरी है जो कि ऐसे हार्डवेयर सर्किट से डिजाइन है जो कि फास्ट एक्सेसिंग प्रोवाइड करता है। तो इसे हमें बोलते हैं अ स्मॉल फास्ट मेमोरी। स्मॉल साइज की एक फास्ट मेमोरी है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है और कहां पर रखता है, नियर टू द प्रोसेसर, सो दैट कि जो सर्चिंग है या एक्सेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जो समय लग रहा है वो रिड्यूस हो जाए। अब वो रिड्यूस हो जाए तो कितना रिड्यूस होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारी कैशे की साइज क्या है और वो हमारे सिस्टम में कहाँ रखी है। यूजुअली हम ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कैशे की साइज चेंज करते हैं और नंबर ऑफ कैशे भी चेंज करते हैं। तो आजकल के हमारे जो प्रोसेसर्स हैं उसमें ऑन चिप कैशे से लगा के और कैशे अप टू लेवल 3 इज अवेलेबल। तो हम जो ऑन चिप कैशे है उसको बोलेंगे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। देन हम बात करते हैं हमारी मेन मेमोरी की। नाउ क्वेश्चन अराइज कि हम किस हिसाब से या कौन से इंस्ट्रक्शन को हमारे कैशे में रखेंगे। फॉर दैट one principle came into existence, that is locality of reference. As we all know that हमारे प्रोग्राम्स में there are lot of loops available in any program. तो जब भी हमें कोई लूप मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक लूप लिखा फॉर i is equals to 0, i less than 5, i plus plus, n is equals to n plus 1। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हम n की वैल्यू को रीड और राइट कर रहे हैं कितनी बार,
5 बार। अगर हम इसे n को हमें 5 बार मेन मेमोरी से लेकर आकर प्रोसेसर के पास लेकर आना पड़ता, तो इसमें कितना समय लगता। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास में कुछ इस तरीके की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोकेलिटी, व्हेन कोई वेरिएबल एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बार बार एक्सेस किया जा रहा है फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस, तो हम उस वेरिएबल को, उस डेटा को कहाँ ले आएंगे, हम उस डेटा को ले आएंगे हमारी कैशे में। और जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में समय लगेगा, लेकिन दोबारा से अगर हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो जो डेटा है वो बहुत नियर बाय हमारे प्रोसेसर के है, तो वो एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो जाएगा और इफेक्टिव टाइम जो हमारे सिस्टम को लग रहा है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, वो पूरे प्रोग्राम का बढ़ जाएगा। सेकेंडली हम बात करते हैं अरेज की। हम जब कभी सिस्टम में यूज करते हैं अरे को, हमने कई बार इस तरीके से कुछ लिखा होगा, तो आप देख रहे हैं कि हर बार A0, A1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरीके से हमारे एरे एक्सेस हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर स्पेस हमारी एक्चुअली में एक्सेस होने वाली है। A0 एक ही बार एक्सेस हुआ है, दोबारा नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जस्ट नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो एक्सेस होने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पेस पर हमारा डेटा एक्सेस हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर कैशे में डेटा नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लेकर आए, इसके साथ बाकी सभी जो इसके वेरिएबल्स हैं उनको भी कहाँ लिया है, कैशे में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम 1 को एक्सेस करने की कोशिश करें तो 1 हमें कहाँ मिल जाए, कैशे में। इस टाइप की लोकेलिटी को हम बोलते हैं स्पाशियल लोकेलिटी। तो कैशे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैशे वर्क करता है प्रिंसिपल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे, जिसमें हम दो तरीके की लोकेलिटी देखते हैं, टेम्पोरल लोकेलिटी और स्पेशल लोकेलिटी। टेम्पोरल लोकेलिटी में विद इन टाइम अगर कोई वर्ड बार बार यूज हो रहा है तो हम उसे कैशे में लाकर रख देते हैं, और स्पेशल लोकेलिटी अगर कोई पर्टिकुलर स्पेस ऑफ एड्रेस बार बार यूज होने वाले हैं तो हम उसे मेमोरी में या कैशे में लाकर रख देते हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे हमारा कैशे का साइज रहता है हमारी मेमोरी के साइज के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम लोग लिनक्स में कमांड है, वी आर जस्ट चेकिंग प्रोसेस के अंदर मेम इन्फो। अगर आप मेम इन्फो देखोगे तो ये आपको मेमोरी की इंफॉर्मेशन देगा। तो मेमोरी इंफॉर्मेशन में आपको दिख रहा है कि आपके पास में जो टोटल मेमोरी है अवेलेबल वो अराउंड 8 GB है। तो अराउंड 8 GB मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं रैम, आपके पास में अवेलेबल है। आपके पास में कैशे जो है वो 2 GB अराउंड है। अब वो हम देखते हैं वो कैसे है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे LS CPU। जब हम LS CPU करते हैं तो हमें कैशेस की डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। अब हमारे सिस्टम में करंटली मल्टी लेवल कैशे है, जिसमें हमारे पास में लेवल 1 पर डेटा कैशे और इंस्ट्रक्शन कैशे अलग अलग है। लेवल 2 पर हमारी लेवल 2 और लेवल 3 में डेटा और इंस्ट्रक्शन कैशे कॉमन है। जो हमारे लेवल 1 है उसका साइज अगर आप देखेंगे तो कितना छोटा है कंपैरेटिवली हमारी मेन मेमोरी की, इट इज जस्ट 64 KB। बट और सिमिलरली हमारी इंस्ट्रक्शन कैशे भी 64 KB की। जैसे जैसे हम लेवल्स में बढ़ते हैं आगे, हमारे जो कैशे है उसकी साइज भी कैसे हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो अभी जब हमारी L1 कैशे थी, जो यूजुअली ऑन चिप कैशे होती है, उसकी साइज थी हमारी 64, L2 की हो गई हमारी 512 KB और L3 की हो गई हमारी 3 MB। तो इस तरीके से हमारी कैशे स्प्लिट रहती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। लेवल 1 पर कैशे डेटा और इंस्ट्रक्शन की अलग अलग या फिर बोलना चाहिए स्प्लिट रहती है, क्योंकि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, जो कि डेटा की अलग होती है और इंस्ट्रक्शन की अलग होती है। तो टू यूज इट इन अ वेरी एप्रोप्रिएट और एफिशिएंट मैनर, हमने लेवल 1 पे, बिकॉज लेवल 1 की जो कैशे उसका साइज बहुत छोटा है, अगर उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी प्रॉपरली यूज नहीं की, एफिशिएंटली यूज नहीं की,
तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम गार्बेज स्टोर होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने डेटा और इंस्ट्रक्शन कैशे दोनों अलग की है एट लेवल 1। और हम साथ में ये भी देख पा रहे हैं कि जो हमारी मेन मेमोरी की साइज है वो हमारी कैशे की साइज से बहुत ज्यादा है ना। तो कंपैरेटिवली हमारी कैशे जो होती है काफी स्मॉल साइज की होती है एज कंपेयर टू हमारी मेन मेमोरी, और क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है हमें उसे एफिशिएंटली यूज करना पड़ता है, और उस एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम उसे प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी यूज करते हैं। हेलो एवरीवन, अब हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे लिनक्स सिस्टम अगर होता है तो हमारे पास में क्या मेमोरी है, कितना रैम है, कितना हमारा कैशे है, और उसका डिवीजन जैसे हमने अभी पढ़ा कि हमारी कैशे की साइज मेन मेमोरी की साइज से कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, तो वो कैसे होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसके लिए कमांड है कैट। कैट हमारा है जो भी कंटेंट है फाइल का वो प्रिंट कर देता है। तो ये हमारी प्रॉक के अंदर मेम.इन्फो नाम की फाइल है, इसमें अवेलेबल है हमारी टोटल मेमोरी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में जो मेन मेमोरी है उसका लगभग 8 GB साइज है। हमारी जो मेन मेमोरी है उसका लगभग 8 GB साइज है। अब इस 8 GB साइज के करस्पॉन्डिंग अगर हमारी कैशे की बात करें तो वो किस तरीके से दिखता है। वैसे आप यहाँ पर भी कैश दिख रहा है आपको, लेकिन उसका और बेटर आपको LS CPU में दिखे। जब हम LS CPU करते हैं तो हम देख पाते हैं कि हमारे सिस्टम के क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है, क्या CPU यूज कर रहा है, कौन सा 32 बिट्स यूज कर रहा है या 64। 32 और 64 बिट मतलब कि हमारे जो ऑपरेशंस होंगे उसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा। एड्रेस साइजेस यहाँ पर फिजिकल में या फिर मेन मेमोरी की बात करें तो 39 बिट्स का है, और हमारी वर्चुअल या सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो वो 48 बिट्स का है। हम हमारे कैशे पे आ जाते हैं। तो कैशे आप देखिए यहाँ पर 3 लेवल्स पे है, L1, L2 और L3। और L1 लेवल पर कैशे डेटा के लिए अलग है और इंस्ट्रक्शन के लिए अलग है। अगर हम L1 कैशे डेटा की बात करें तो वो 64 KB के 2 इंस्टांस है, और L1 कैशे इंस्ट्रक्शन की बात करें तो 64 KB के 2 इंस्टांस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि टोटल मेमोरी जो कि अराउंड हमारी 2 GB होगी, लेकिन कंपैरेटिवली रैम से कम है। और जो स्प्लिट हुआ है वो हमारा L1 लेवल पे हुआ है डेटा और इंस्ट्रक्शन का, बाकी L2 पे इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही कैशे में आएंगे, L3 में डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही कैशे में आएंगे। तो L1 पे ये स्प्लिट क्यों हुआ। तो हम जानते हैं कि जो हमारा कैशे है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। तो हम किसी भी प्रोग्राम की अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो उनकी लोकेलिटी डिफरेंट होती है, और अगर डेटा की बात करें तो उनकी लोकेलिटी डिफरेंट होती है। अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को फैच करें या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा को फैच करें, तो क्योंकि साइज हमारे कैशे का बहुत छोटा है तो हमारे पास में जो डेटा आएगा वो इतना एफिशिएंट नहीं आएगा। या फिर हम बोले सेम अगर हम रख देंगे कैशे की साइज तो इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। इसीलिए हम L1 लेवल पे क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है इंस्ट्रक्शन और डेटा को अलग अलग रखते हैं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो सिस्टम है उसमें मेन मेमोरी के करस्पॉन्डिंग जो कैशे होती है उसका साइज भी कम होता है, प्लस में वो लेवल्स में डिवाइडेड होती है, और एट अ पर्टिकुलर लेवल वो स्प्लिट भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि L1 ही स्प्लिट हो डेटा और इंस्ट्रक्शन में, L2 भी हो सकती है और L3 भी स्प्लिट हो सकती है।